हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि ये जो समय है बेहद कीमती है और हमें जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को पाना है, तो हमें इस समय का उपयोग करना होगा और एक एक मिनट की कीमत समझनी होगी। आप जब भी फ्री होते हैं या फिर आपको लगता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो भी आपके माइंड में आपकी पढ़ाई को लेकर ही विचार चलनी चाहिए कि अब मुझे ये करना है, इसके बाद मेरे ये टॉपिक्स हैं, मैं उन्हें करूंगा। तो ये सभी वो बिंदु हैं जिनसे हम सफलता पा सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन्हें अब अप्लाई करके हम एक बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अगर नहीं भी किया है तो आज से आपको एक काम करना होगा कि अपने आप से ये कहिए कि मेरा सिलेबस हो गया है, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया है तो हम अब तक की जितनी हमारी लाइफ गई है ना, उसमें पढ़ ही रहे थे। हमने ये जो टॉपिक्स हैं पता नहीं कितनी बार, अनगिनत बार इनको पढ़ा है। अगर हम अपने आप से ये कह दें कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया है, तो एक बार हमें तसल्ली मिलेगी। देखिए, पहले हम नहीं कर सकते थे ये, लेकिन अब जब समय कम है तो हम एक सोच ये ला सकते हैं कि अपने आप से ये कहें कि हमारा सिलेबस हो गया है। जैसा भी है, मैंने एक बार सिलेबस कर लिया है और अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपने आप से जब इतना भी आप कहते हैं ना, बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ तैयार है। अब ऐसा मैं आपको कहने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक नई सलीके से आप तैयारी कर पाएंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी सिलेबस का हिस्सा आपने पढ़ लिया है, जितना आपने समझा है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये हिस्सा मुझे पढ़ना ही होगा, जैसे साइकोलॉजी मुझे पढ़ना है, आईसीटी मुझे पढ़ना है, इसी के साथ हिस्ट्री पढ़नी है, साथ में स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना है, तो जो जो हिस्से इम्पोर्टेंट है मैं उनका रिवाइजेशन कर रहा हूँ कि भाई सिलेबस तो हो गया है, अब मैं रिवाइजेशन कर रहा हूँ। और वो रिवाइजेशन भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट किया है कि मैं साइकोलॉजी लूंगा, साइकोलॉजी के जो भी हिस्से हैं प्रत्येक हिस्से को लेते हुए कि भाई आज इसका हिस्से का इसका टाइम है, मैं इसे रिवाइज करने वाला हूँ, इसकी प्रैक्टिस करने वाला हूँ और इस टॉपिक को तो मुझे कंप्लीट करना ही होगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अपनी मानसिकता में आप चेंज कीजिए। देखिए, हमारी मानसिकता हमें बहुत आगे ले जा सकती है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको वो पावर देने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप भी एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े कि भाई अभी तक इस बात में अटके हुए हो कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं कैसे करूंगा, मैं तो इस दौड़ से बहुत पीछे हो गया हूं। तो आप भी अपनी इस भावना में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने आप से इतना कहकर कि मेरा सिलेबस हो गया है। ठीक है, अब जो आपने कह दिया कि सिलेबस हो गया है और रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, तो अब करना क्या होगा कि भाई ये वाली जो आपने टॉपिक सोचे हैं कि भाई साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट है, स्कूल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ अगर मैं भाषाओं पे फोकस करना चाहूँ, हिंदी वगैरह, या फिर इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। करंट में लास्ट वाले मंथ यानी कि मेरे एग्जाम के आसपास, मतलब जून के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दूंगा करंट पढ़ना। तो एक स्ट्रैटेजी नई सी बना ली हमने। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आज से हमने नया काम स्टार्ट कर दिया। हम क्या कर रहे हैं कि हमने जैसे आज स्टार्ट किया है साइकोलॉजी को। ठीक है, अब साइकोलॉजी का एक एक पॉइंट हमें लेना है कि भाई पॉइंट लिया, उसे बुक से अच्छे से पढ़ा, अच्छे से तैयार किया, इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने बहुत बार रिवाइज किया और उसके क्वेश्चन सेट लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब जो भी आपने पढ़ा, जो अंडरलाइंस को आपने रिवाइज किया, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपकी एक अलग ही नई छवि बनेगी उस टॉपिक को लेकर। फिर से जब आप उस टॉपिक पर जाएंगे, उसे रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उसके आधार पर उन्हें पढ़ेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, अपने आप से ये कहना ही पड़ेगा कि हाँ अब मैं कर रहा हूं, मुझे आता है। क्योंकि कब तक आप इस चीज से भागेंगे कि नहीं अभी तो हुआ ही नहीं है, मैं प्रैक्टिस क्यों करूं, मेरा ये टॉपिक रिवाइज ही नहीं हुआ है। आप कोशिश कीजिए कि हाँ आज ही बेस्ट ये टॉपिक तैयार होगा, आज ही मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा और जल्द से जल्द अपनी स्पीड बढ़ाते हुए मैं पढ़ूंगा।
देखो करना तो पड़ेगा, परिवर्तन तो स्ट्रेटजी में बेहद जरूरी होता है। इतने दिनों तक हमारे पास समय था तो हम बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, और देखो वो गलती थी कि हमें नहीं करना चाहिए था। फिर भी अभी भी वक्त है, हम सुधर सकते हैं। कैसे? कि आपको करना ये है, टॉपिक लीजिए, टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, लिमिटेड समय में पढ़िए, और फिर उसके बाद उसकी जितनी भी अंडरलाइंस आपने की थी बहुत बार रिवाइज कीजिए। और बहुत बार रिवाइज करने के बाद आप उसके जो भी क्वेश्चन सेट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही नजरिया आ जाएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा था वो यूजफुल तो था, मुझे ये आता है। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है शायद ऐसा मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने इस पर गौर नहीं किया, अब की बार पढ़ूंगा ना तो इस पर गौर कर लूंगा। तो ऐसे अगर मानसिकता आप चेंज करेंगे, अपने टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार करेंगे, तो वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी तैयार होगा, साथ में रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, और स्टडी भी यही हो रही है अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो ये वाली मानसिकता आप में एक नई एनर्जी ला सकती है, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर सकती है, और अपनी एक उम्मीद वाली जो किरण थी ना वो भी जगा सकती है कि हाँ अपना भी हो सकता है। तो आप भी अगर अपनी मानसिकता में कमी ला चुके हैं, आपको भी लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आज से ही जो मैंने कहा है वो अपने आप से कह के देखिए कि मेरा सिलेबस हो गया है, मैं रिवीजन और प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत शानदार वाली होगी। हर एक टॉपिक पर गौर किया जाएगा। ये जो टॉपिक्स हैं इनको मैं आज ही तैयार करूंगी, अंडरलाइंस लगाऊंगी, अंडरलाइंस को भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाने वाली हूँ, क्वेश्चन सेट में जहाँ कमी रही वो मुझे पता है कि थ्योरी का ये हिस्सा मैंने गौर नहीं किया था, मैं फिर से जब थ्योरी पढ़ूंगी उस पर भी गौर करूंगी। आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा। आप दिन का टारगेट फिक्स कर लीजिए, जैसे एक साइकोलॉजी का टॉपिक हो जाए, एक आपका आईसीटी का टॉपिक हो जाए, एक हिस्ट्री का टॉपिक हो जाए, और एक अपने सब्जेक्ट का हो जाए। देखो 4 टॉपिक मिनिमम आपको डेली लेकर चलना होगा। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको टाइम सब्जेक्ट को भी देना होगा क्योंकि उसका भी स्कोर अच्छा है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप सिलेक्शन से अभी भी दूर नहीं है, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। एक काम आपको और करना होगा अब कि हाँ अब समय मैं पढ़ने का भी बढ़ा रहा हूँ, कि अब अगर मैं 6-7 घंटे ही पढ़ रहा था तो अब मुझे 8-9 घंटे करना है, और 9 घंटे तक पढ़ रहा था तो 10 घंटे करना है। मिनिमम 10 घंटे से नीचे किसी की भी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंतिम समय बचा है परीक्षा के लिए ये बेहद कीमती होता है। यही वो दौड़ है जहां पर हम प्रूफ कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम मैथ छोड़ दें, हम इंग्लिश छोड़ दें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जो टॉपिक छोड़े हैं उसके मुकाबले आपने जो टॉपिक अटेंड किए हैं, मतलब तैयार किए हैं, उसमें फिर कमी नहीं होनी चाहिए। उस पर आपको पकड़ मजबूत करनी होगी, क्योंकि पहले ही आपने कई क्वेश्चंस और कई जो उनके नंबर आने वाले थे वो कम कर दिए। ठीक है, तो अब आपको उतने ही नंबर यानी कि मैनेज तो करना होगा ना, उनमें गलतियां हो गई तो फिर आप डाउन चले जाओगे। तो आपने जो तैयार किया है उस पर आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, और जो आपने पढ़ा था, जहां से पढ़ा था उसी को बार बार रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो आ रहा था इसमें से मैं इसको वापस से देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, कैसे इसको अटेंड करवाया जा रहा है। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, जहां से भी आपने बुक्स में से उसे पढ़ा था, नोट्स में से पढ़ा था, बार बार उसे रिवाइज करें। और जिनका सिलेबस हो गया है, रिवीजन हो गया है, प्रैक्टिस भी चल रही है, मतलब वो बहुत आगे आ गए हैं, उनसे मैं इतना कहूंगी कि हाँ वो टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत अच्छे से कीजिए, और आपको कहीं से भी कुछ नया दिख रहा है आप उसे भी सुनिए, उसे भी पढ़िए अपने लिए, और अगर आप चाहते हैं तो और सोर्सेज लाकर पढ़ सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो दौड़ से पीछे होते जा रहे हैं, उनके लिए केवल यही पॉइंट मेन है कि वो अपने आप से कहें कि सिलेबस हो गया है, इतनी उम्र मैंने वही पढ़ा था, मेरा सिलेबस जो है उसका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो तो मैंने इतने सालों तक पढ़ा ही है ना, मुझे आता है, मैंने वो टॉपिक्स के नाम सुने हैं, जब उसके क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे मैं अटेंड करूंगी। ठीक है, अपने आप के अंदर से एक नई भावना जगाओ ना, और आप यकीन नहीं मानोगे वो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, बस ये मन में बिठा लिया है कि ये मुझे नहीं आता,
जब आप उनकी एक स्पीडली रीडिंग मारा करो। आप रीडिंग भी अगर धीरे मारते हो तो फील होता है कि अभी तो इतना पढ़ा है, इतने पेजेस में कब पढ़ूंगी, कब मेरा इतने सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको करना ये होगा कि स्पीडली उनकी रीडिंग मारा करो, स्पीडली अंडरलाइंस वगैरह करते हुए उन्हें पढ़ा करो, फिर वापस आकर अंडरलाइंस को रिवाइज किया करो। अंडरलाइंस को जब आप रिवाइज करेंगे तो पाएंगे इसमें समय लग रहा है। ठीक है, 2-3 बार उन्हें रिवाइज कीजिए, टॉपिक को मतलब पूरी तरह से मनन कीजिए। आप खुद ब खुद पहचान जाएंगे कि आपको पहले भी ये टॉपिक आता था, आप इसमें और अच्छा कर रहे हैं। आप इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और फील करेंगे कि हाँ और अच्छा हो सकता है। ये काम जरूर कीजिएगा। एक आप लोगों को ये बताना था कि ये जो मई का महीना बचा है, यानी कि आप इसमें से मात्र 21 दिन का टारगेट बना लीजिए कि हाँ 21 दिन मैं इस तरीके से अगर पढ़ाई करती हूँ तो मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। कुछ नहीं से कुछ बेटर होता है, ये आप भी जानते हैं कि कहीं हमने पढ़ाई नहीं की, कोई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी नहीं है, और फिर से हम एक नई उम्मीद के साथ उस पर लग जाते हैं, तो वो बेटर है कि जब हमारी मानसिकता ही बुरी तरह से शून्य हो गई है, हम हार चुके हैं और उसमें एक नई किरण निकाल कर ला रहे हैं कि नहीं हमारा भी हो सकता है, हम इस तरीके से पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही काम करना होगा। पहले मैं ये बता दूं, सारे टॉपिक्स के पीछे ना भागें, पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर काम करें। जैसा कि साइकोलॉजी आप पढ़ लीजिए, आईसीटी आप पढ़ लीजिए, इधर स्कूल मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, साथ ही साथ हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और जो भी आपका ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको आते हैं, ठीक है, वो आप और ज्यादा ध्यान से पढ़ लीजिए और अपने सब्जेक्ट को साथ लेकर चलिए। ये आपकी मदद करने वाले हैं आपका पेपर क्लियर करवाने में। अभी भी देर नहीं हुई है। जब कहा जाता है कि आईएएस और आरएस वगैरह की तैयारी करने वाले 2-2 महीनों में या 3-3 महीनों की तैयारी करते हुए प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, तो ये तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, हम भी निकाल लेंगे। बस एक सोच का फर्क है, एक नई उम्मीद का फर्क है, अपने अंदर एक जुनून का फर्क है। तो आज से आप भी अपने अंदर एक नया जुनून जगा रहे हैं, अपने आप को एक टारगेट दे रहे हैं कि ये 21 दिन मैं बहुत शानदार वाली तैयारी करूंगा। अभी तक अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी मैं अपने आप से कहता हूँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है। अब ये 21 दिन मैं बेस्ट रिवीजन करूंगा, बेस्ट रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करने वाली। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंज तो कीजिए, प्लीज अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। हमने सिलेबस को देखा है, सिलेबस को बहुत से टॉपिक्स हमने क्लियर भी कर लिए हैं, लेकिन मन में वो बात आना लाजमी है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो अब ये नई सोच आपकी इसमें मदद करेगी, आप भी इस तरीके से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी और आप इससे लेकर अपनी जो जिंदगी है उसमें आगे भी बढ़ोगे। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए कि कल मेरी लाइफ बदलने वाली है, मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ में चेंज लाने वाली हूँ, मैं अपने सपने पूरे करने वाली हूँ और हर कदम पर मैं ऐसी जिंदगी जीने वाली हूँ जिसे हर कोई कहे कि जिंदगी हो तो ऐसी। अगर आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी जो ये दौड़ है इसे और ज्यादा बढ़ाइए, अपने सपनों के लिए दौड़ना सीखिए, हार मत मानिए, परिस्थितियों से मत डरिए। एक एक दिन आपके लिए बेहद कीमती है। आप जितना मोटिवेट रहोगे ना, उतना ही ज्यादा आप अपने लिए ये लक्ष्य पाने के करीब हो जाओगे। और मोटिवेट रहने का अर्थ ये होता है कि आलस कम आता है, वो जो लक्ष्य है वो दिखाई देता है, आप अपने अंदर खोए रहते हैं और अपनी पढ़ाई को वक्त देते हैं। इसलिए सेल्फ मोटिवेट होइए, अपने किसी भी बिंदु को पकड़िए कि हाँ ये पॉइंट मुझे मोटिवेशन देता है, तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, आलस भूल जाएंगे, नींद भूल जाएंगे, केवल दिखाई देगी तो पढ़ाई और अपना लक्ष्य। उम्मीद करती हूँ आज से और शानदार पढ़ाई होगी। आप टारगेट फिक्स कर चुके हैं, आप इस टारगेट को अचीव करेंगे और ये जो वक्त बचा है इसका भी सही। आप जब भी फ्री होते हैं या फिर आपको लगता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो भी आपके माइंड में आपकी पढ़ाई को लेकर ही विचार चलनी चाहिए कि अब मुझे ये करना है, इसके बाद मेरे ये टॉपिक्स हैं मैं उन्हें करूंगा। तो ये सभी वो बिंदु हैं जिनसे हम सफलता पा सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन्हें अब अप्लाई करके हम एक बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर
कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आज से आपको एक काम करना होगा कि अपने आप से ये कहिए कि मेरा सिलेबस हो गया है, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया है तो हम अब तक की जितनी हमारी लाइफ गई है ना, उसमें पढ़ ही रहे थे। हमने ये जो टॉपिक्स हैं पता नहीं कितनी बार, अनगिनत बार इनको पढ़ा है। अगर हम अपने आप से ये कह दें कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया है, तो एक बार हमें तसल्ली मिलेगी। देखिए, पहले हम नहीं कर सकते थे ये, लेकिन अब जब समय कम है तो हम एक सोच ये ला सकते